हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल हमारे पास है कि लेट M बी अ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज एंड लेट I डिनोट द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ M इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ M, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ऑलवेज ट्रू। तो देखिए, आपको चार ऑप्शन दे रखा है और इन चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको सवाल में एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है कि M आपका 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रखा है कि M इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ M है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखा है कि M इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ M है। तो चलिए हम लोग चारों ऑप्शन को एक एक करके वेरीफाई करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर बी से, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना काफ़ी आसान है इस सवाल में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M निकालने के लिए हम लोग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ M। अब आपने एक प्रॉपर्टी पर रखा होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1 का होल स्क्वायर, फिर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ M इसका पावर 3-1 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। तो आप यहाँ पर फर्दर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आपको ये भी चीज़ पता होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ M इनवर्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ M एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ M का पावर 4। तो यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ M का पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 एंड दैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ M बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट हम दूसरे ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है कि M इक्वल्स टू आई एंड ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है M स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों में से कौन सा सही है या फिर दोनों सही है। तो फिर से हम अपने इन्फॉर्मेशन पर आते हैं और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हम इसको यहीं कर देते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि M इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ M। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-2 इंटू A। इसको काफ़ी आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि इसको आप याद ही रखें कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-2 इंटू A। तो यहाँ पर आप इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ M और इसका पावर 3-2 यानी कि 1 हो जाएगा इंटू M। तो यानी कि हमारे पास आ गया कि M इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू M। अब डिटर्मिनेंट ऑफ M आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ M कितना है, 1 है। तो आपका क्या हो जाएगा, M इनवर्स इज इक्वल्स टू M। तो हमारे पास M इनवर्स इक्वल्स टू M करके आया है, यानी कि M यहाँ M इनवर्स के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो I दे रखा है, तो ऐसा करके कुछ आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर सी को वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पर M स्क्वायर इक्वल्स टू I दे रखा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ M से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा M इनवर्स इंटू M इज इक्वल्स टू M स्क्वायर, और यहाँ पर M इंटू M इनवर्स या फिर M इनवर्स इंटू M किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका I के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि M स्क्वायर इक्वल्स टू I हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर डी को वेरीफाई करते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि एडजॉइंट ऑफ M का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ M इंटू एडजॉइंट ऑफ M। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि M इंटू एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू I। और जस्ट हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ M बराबर कितना है, 1 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि M इंटू एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल्स टू I। और नेक्स्ट हम इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ M जो होगा वो आपका M इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ M के जगह पर हम लोग M इनवर्स लिख देते हैं एंड यहाँ पर भी आपका M इनवर्स होगा। और जस्ट अभी हम पीछे प्रूफ किए थे कि M इनवर्स और M बराबर है ना। तो एक काम करते हैं कि
इस m इनवर्स के जगह पर हम m लिख देते हैं, और हमको पता है कि m इनवर्स इंटू m बराबर क्या होता है, i होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, सी और डी।